हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। जस्ट देखिए, अभी मैंने मुठकरनी मारी है, बगलामुखी प्रत्यंगरा मुठकरनी, क्योंकि मैं किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मुझे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों को ये बताना है कि औरतों को समझ के क्या रखा है। जब भी कोई एक औरत आवाज़ उठाए तो तुम जैसे मर्द उनको दबाने को देखोगे, और कुछ काम धंधा आता नहीं है। देवता भी दैत्यों का नाश करने के लिए देवी का आवाहन करते हैं। नवरात्रि में नवचंडी के रूप को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। इस देश को चलाने वाली हमारी इंदिरा गांधी जी थी। जिस जगह पे मैं दतिया में माँ कहते हैं ना, माँ बगलामुखी की पूजा करती हूँ, झांसी है, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस देश के गरीब बच्चों को पालने वाली मदर टेरेसा है, ठीक है। हम औरतें ना हो ना तो तुम जैसे आदमियों को कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात याद रखना। हम अपने आप पे घमंड नहीं करते, हम भी कदमों में रहना चाहते पति के अपने, लेकिन पति के सिवा किसी और ने आँख उठा के देखा ना तो चप्पल निकाल के आँख मारने का दम रखते और गोटियाँ निकाल के खेलने का दम रखते, ये याद रखना। क्या तुम लोग क्या कानून वानून का क्या इतना दम भरते हो? हाँ, एक लड़की जिसने इंसाफ के लिए लड़ना शुरू किया, एक हॉस्पिटल में जिसमें हर तरह का क्राइम हो रहा था, गलत काम हो रहे थे, उस क्राइम को, उस गलत काम को, उसको पकड़ाने की कोशिश की तो 18 दरिंदों ने मिलके, सबने मिलके उसका रेप कर दिया। हाँ, एक हमारे महाराष्ट्र में एक औरत एक जगह से गुजर रही थी, उस मंदिर में उसने एक पंडितों को पता पूछ लिया तो उस औरत का रेप कर दिया। छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, एक आदमी अपने हवस के शिकार के लिए प्रॉम वीडियोस देखता है, गंदी वीडियोस देखता है, और उस वीडियो को सक्सेस करने के लिए, उस चीज़ों को पूरा करने के लिए कि मैं भी इस चीज़ को ट्राई करता हूँ, उस कारण से उससे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर दिया। उनको सज़ा देने के बदले एक विद्या देवी वीडियो बना रही है, उसकी सच बोल रही है तो तुम्हारी गांड जल रही है ना। सच बोलना गुनाह होता है, हम लोग सच नहीं बोल सकते, हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। और क्या लगता क्या है तुम लोगों को? तुम जैसे लोगों के पैसों के ऊपर मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ। यहाँ से ना अपने बॉम्बे से लेके बाय रोड अपनी खुद की गाड़ी से कोलकाता तक जा रही हूँ मैं, कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के नहीं जा रही हूँ, और किसी के चंदे पे नहीं जा रही हूँ, ये याद रखना, ठीक है। मैं उस बच्ची की माँ बन के जा रही हूँ, और माँ कहते हैं ना, माता रानी को बुलाने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरे में इतने गांड में दम है कि मैं अपनी खुद की गाड़ी से बाय रोड कोलकाता तक जा रही हूँ, और जिसमें दम है रोकना है रोक के दिखाए। तुम जैसों के लिए जैसा नहीं कि चंदा वसूल करो, जाके इंस्टाग्राम पे वीडियो डालो, अपने आप को फेमस करो, मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को इतना ही लगता है ना तो पहले जाके इंसाफ दिलाना सीखो। जहाँ इंसाफ चाहिए वहाँ तो कानून आता नहीं है, कानून को तो उस वक्त चूड़ियाँ पहन लेते हैं, हर जगह पे तो पैसा वसूली करके हट जाते हैं। हाँ, ड्रग्स का मामला इतना चलता है, ड्रग्स सबसे बड़े ड्रग्स ही बेचने वाले तुम लोग। साली फैक्ट्री खुल जाती है, हाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ ड्रग्स लेके मर जाते हैं, वो सब पकड़ने तो होता नहीं है। वो सब कैसे पकड़ोगे? वो सब पकड़ने का दम टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम्हारी खुद की बीवियाँ दूसरों के साथ भाग जाती, कितनी बार कांड आया कि तुम लोग ही ने, तुम्हारे जैसे लोगों ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। हाँ, दूसरों के चीज़ों को बीच में बोलते हो, और मेरे तक तो आना ही नहीं। एक बात याद रखना, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि सुन के लूँगी, तुमको ऊपर से नीचे फाड़ दूँगी, क्योंकि मैं औरतों का आदर्श हूँ। अगर मैं तुम जैसों से डर गई ना तो मैं अपनी बच्चियों को क्या सिखाऊंगी कि मर्दों से डर जाना। मर्दों की इज्जत तब तक है जब तक वो प्यार से हमसे बात करे और प्यार से हमें इज्जत दे। इज्जत देंगे तो आरती उतारेंगे, और बेइज्जती करेंगे तो नीचे चप्पल निकाल के उसी मुंह फोड़ के लाल कर देंगे, ये याद रखना। तुम जैसों की औकात नहीं कि हम जैसों का नाम रख सके। और क्या लगता क्या है तुम लोगों को, विद्या देवी तुम जैसों के पैसों पे उड़ती है क्या? अरे कितनी बार बताया है, कामाख्या की पंडित हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, और ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते। तुम जैसों की क्या औकात जो मुझे आँख दिखाते हैं? हाँ, तुम जैसे लोग मेरा खर्चा उठाओगे? अरे तुम लोग पहले खुद का खर्चा तो उठा लो, फिर मेरे को बताना। मैं तुम जैसे भड़वे लोग से डरती नहीं हूँ, ये याद रखना। मैं अपना काम अपना ईमान धर्म से करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कब और क्या करना है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग एक पूजा पाठ दे दोगे? विद्या देवी ने बगलामुखी चैनल पे वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें डाल दी, बहुत सारी पूजे का डाला है, तो शक्तियाँ बेच रही है, तो ये हमारे पैसों के भरोसे है, ऐसा लगता है? ये लगता है तुम लोगों को, है ना? और तो कुछ आता नहीं है। मैं तुम जैसों के पैसों के भरोसे नहीं हूँ यार। मेरे गांड में दम है, मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, मेरी शक्तियों में दम है कि वो मुझे कहीं भी बचा के लेके जा सकती है और मेरा खर्चा उठा सकती है।
मैं इतनी शक्तियाँ सिद्ध की हूँ। जब तुम लोगों को 50 का 5 लाख का 50 लाख दे सकती हूँ तो मेरी शक्तियों में इतना दम है कि मैं जहाँ जाऊँ ना वो खुद मेरे लिए पैसा खड़ा कर देंगे। मुझे तुम जैसे कोई पैसे की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखना। अरे मुझे बार बार गलत कहने से पहले तुम मेरे को अपने आप को सही तो साबित करो। तुम लोग की गांड में दम नहीं कि तुम लोग खुद को सही साबित कर सको। तुम लोग बस मुझे ही गलत साबित करने में लगे रहते हो। सर यहाँ पे बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर रेबिस्ट बैठे हैं। घर के अंदर छोटी छोटी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, घर के अंदर बहुएँ सेफ़ नहीं हैं। लोग अपनी झूठी इज्जत के लिए उनके लिए भी बोलना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन। औरत सुरक्षा नहीं है। अब तो मैं खुद औरतों को बोलूँगी कि तेज़ाब की बॉटल लेके घूमो, चाकू लेके घूमो। चले तुम लोग दूसरों की औरतों को गंदी नज़र से देखते हो और खुद की बहनों से राखी बनवाते हो। शर्म नहीं आती? कभी तुम्हारी बहनें तुम्हें चप्पल से नहीं मारती हैं कि तुम दूसरों की बहनों को गलत नज़र से देख रहे हो? हाँ, बाहर की औरतें क्या, बाहर की औरतों को छेड़ने का, भारतीय औरतों को पटाने का तुम लोग को लाइसेंस मिल जाता है। ये तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। और खुद की घर की बहनों को, खुद की घर की बहुओं को ढाक के रखने का सबसे बड़ी रंडियाँ तुम्हारे घर की औरतें होती हैं, जो 10 जगह 10 हांडी में मुंह मार के आने के बाद भी तुम्हारे सामने सती सावित्री बन के रहते हैं। और तुम्हारे गांड में ये दम नहीं रहता कि उसको तुम एक झापड़ मार के बोल सको कि भोसड़ी तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन दूसरों की माँ बहनों को गंदी नज़र से देखना, दूसरों की माँ बहनों तक आना तुम्हें बराबर आता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने मारण क्रिया की है। और ऐसे भी 26 तारीख को जिस दिन मेरी माता रानी का जन्म हुआ था उस दिन तुम जैसे पापियों का नाश होगा। तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए विद्या देवी बैठी है, ये बात याद रखना। मैं उस देश की बेटी हूँ ना जिस देश में डरना नहीं सिखाया। मारना है मार दो, डरेंगे तो नहीं। तुम जैसों को मार के ही दम लेंगे। और मैं पहुँच रही हूँ कोलकाता, मैं उन लोगों का मारण क्रिया करूँगी तो करूँगी। और उनके साथ जो होगा वो कोई नहीं बचा सकता उन्हें। और तुम्हारे गांड में दम है तो बचा के देख लो, ठीक है। जय माता दी।